डॉक्टर साहब, मैंने बहुत से दोस्तों को देखा है कि उनको ब्लड प्रेशर हो गया। और ये ब्लड प्रेशर जो है वो हो क्यों रहा है और फिर इससे बचना कैसे है? देखिए जी, ब्लड प्रेशर बेसिकली खून की नालियों की तंगी की वजह से हो जाता है। उसमें यह है कि दो तरह के ब्लड प्रेशर लोगों को, हाइपरटेंशन दो तरह की होती है। एक प्राइमरी हाइपरटेंशन होती है और एक सेकेंडरी हाइपरटेंशन होती है। जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है उसको इडियोपैथिक हाइपरटेंशन कह सकते हैं। जो मेडिकल की ज़बान में इडियोपैथिक का मतलब होता है ऐसी चीज़ जिसकी वजह कोई एक वजह समझ में ना आ रही। तो जो चीज़ इडियोपैथिक है, जिसकी कोई वजह आपको एक समझ नहीं आ रही, उसको आप क्योर नहीं कर सकते, उसका आप इलाज नहीं कर सकते, उसको आप सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है कि जिन लोगों को प्राइमरी हाइपरटेंशन है, जो अक्सर 30, 35, 40 साल पर अक्सर आती है, उससे पहले कम होता है, बहुत कम चांस है प्राइमरी हाइपरटेंशन का, उसको आप क्योर नहीं कर सकते, उसका आप इलाज नहीं कर सकते, उसको सिर्फ आप कंट्रोल करेंगे। प्राइमरी का ब्लड प्रेशर कितना होता है? ब्लड प्रेशर की तो रीडिंग वही है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर 140 से ऊपर है, इसमें डिफरेंट रिकमेंडेशंस हैं। जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है वही कहती है कि 140 से अगर आपका ब्लड प्रेशर ऊपर है, ऊपर वाला सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और नीचे वाला 90 से ऊपर है, तो उसको ट्रीट करें विद ड्रग्स। उससे नीचे जो है आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस और डाइट से कंट्रोल कर सकते हैं। ये प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन अक्सर लोगों को जल्दी उम्र में 20 साल, 18 साल, 25 साल में भी हाइपरटेंशन हो जाती है। ऐसे लोगों में सेकेंडरी हाइपरटेंशन यानी ऐसी ब्लड प्रेशर की बीमारी जिसका कोई कॉज है जो ट्रीट किया जा सकता है, वो ज़रूर मिल जाती है और उसकी ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। कोई वजह है जो ब्लड प्रेशर, कोई वजह है जो ब्लड प्रेशर, जिसको आप अगर ट्रीट करेंगे तो वो ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। उसमें रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है, आपकी जो शरेयान गुर्दों में खून लेके जा रही है उसकी तंगी है, थायराइड है, किडनी के ऊपर कोई छोटा सा ट्यूमर है। इस तरह की 3-4 वजूहात हैं जो कि सेकेंडरी हाइपरटेंशन, ऐसी हाइपरटेंशन जिसकी वजह है और वो ट्रीटेबल है, वो कॉज करती है। तो जिन लोगों में यंग यानी 20-25 साल के या 18-19-20 साल के लोगों में ब्लड प्रेशर आ जाए तो उनको सेकेंडरी हाइपरटेंशन का अपने जहन में रख के उसका वर्कअप कराना चाहिए। प्राइमरी जो है मतलब वो इस तरह है कि कुछ लोगों को कभी ब्लड प्रेशर ऊपर हो जाता है और कभी नीचे हो जाता है। हाँ जी। वो क्या है? कभी 130, 35, 40 पे चला गया, हफ्ते में एक दिन ऊपर चला गया, बाकी 5-6 दिन नीचे रहा। बिल्कुल। अच्छा, उसमें ऐसे है जी कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ब्लड प्रेशर को एग्रेवेट करते हैं। स्ट्रेस है, आपकी डाइट है, आपका डाइट के अंदर आप नमक ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं डाइट में, और कौन सी चीज़ें हैं जो उसको अफेक्ट कर रही हैं। स्ट्रेस आपको पता है फिज़िकल है, इमोशनल है, जिस तरह की आजकल की हमारी लाइफस्टाइल है उसमें वैसे ही आपको पता है कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा, तो उसमें जो फ्लक्चुएशंस हैं ब्लड प्रेशर की वो आती जाती रहती हैं। इसमें ये होता है कि जब हम किसी मरीज़ को ब्लड प्रेशर की दवा तजवीज़ करते हैं तो हम उसे कहते हैं कि उसके घर में ब्लड प्रेशर का अपरेटस होना चाहिए। ठीक है। और ब्लड प्रेशर जब वो दवा लेने लगें, स्पेशली पहले 2 हफ्ते में जब उसने ब्लड प्रेशर की दवाई शुरू की है, तो उसके पास ब्लड प्रेशर का अपरेटस होना चाहिए और किसी एक को घर में वो ब्लड प्रेशर लेना आना चाहिए। तो उसमें अगर ब्लड प्रेशर लो हो, क्योंकि कभी दवा जब आप शुरू करते हैं तो उससे ज़्यादा लो भी हो जाता है, तो उसमें दवाई आपने रोकनी होती है। ठीक। ये जो ब्लड प्रेशर अब अगर बढ़ रहा है तो कोई ऐसी चीज़ें भी हैं जिनको खाने से ये कम होगा? बिल्कुल जी, ऐसे है जैसे अब हम पहले हमने बात की कि जो कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें हैं जो खून में चर्बी करती हैं, उनसे आप अवॉइड करेंगे तो ब्लड प्रेशर बेहतर होगा। सॉल्ट अवॉइड करेंगे तो ब्लड प्रेशर बेहतर होगा। नमक कम कर दें। नमक। पोटेशियम जो है, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये 4 मिनरल्स ऐसे हैं जो अगर आप डाइट में ऐड करेंगे यानी ज़्यादा करेंगे तो ब्लड प्रेशर कम होगा। पोटेशियम किस तरह के खानों में है? पोटेशियम आपको पता है कि केले में है, हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स में है, उसमें पोटेशियम ज़्यादा होता है, तो वो आपके ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद दे सकता है। और मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम भी ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स में है। कैल्शियम आपको पता है कि दूध में है। दूध, लेकिन आप मलाई उतार के ज़ाहिर है दूध इस्तेमाल करें। फैट, मलाई वाला दूध नहीं पीना। मलाई उसमें फ़ैट होता है। ठीक है। बाकी सारा जब आप फैट उतार देते हैं मलाई, तो वो प्रोटीन है और बाकी उसमें जो अच्छे मिनरल्स हैं उसमें होता है। पोटासियम, मैग्नीशियम और तीसरा कैल्शियम। कैल्शियम दूध में, जैसे मैंने बताया, दूध में है, चिलीज़ में है, बहुत सारी जो हमारी मिर्चें जो है, मिर्चें बहुत सारी, सब्ज़ वाली, लाल वाली, ये दोनों में है। ठीक है। तो ये जो मतलब आपका कहने का मकसद ये है कि तली हुई चीज़ें ना खाएं, तली हुई चीज़ें ना खाएं और नमक कम कर दें। ये पिंक
पिंक साल्ट जो वो उसमें कहते हैं कि पोटेशियम का अमल दखल है, तो वो यूज़ कर सकते हैं। वो उसका पोटेशियम वाला जो कॉन्सेप्ट है वो उसको यूज़ किया हुआ है। ठीक है। और दूध भी बगैर जो है वो दूध मलाई के बगैर, दूध मलाई। जूसेस वगैरह पी लें? जूसेस के बारे में मैंने अभी जैसे पहले कहा, जूस जो है इट इज़ द मोस्ट ओवररेटेड फूड। जूस का कोई फ़ायदा ही नहीं है। जूस की जगह आप वो फल खाइए। क्यों? सेब का अनार का जूस, जो उसमें न्यूट्रिशन है वो सिर्फ उसके जूस में नहीं है। जूस में तो सिर्फ कार्ब्स हैं। जो न्यूट्रिशन है, जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जो मिनरल्स हैं, वो उस पील के अंदर भी मौजूद है, जो पील हम उतार के फेंक देते हैं। पील क्या? जो छिलका है वो जो हम उतार के, उर्दू में ज़रा बोल देना। जो छिलका है वो जो उतार के फेंक देते हैं, उसमें न्यूट्रिशन है, उसमें फ़ायदे की चीज़ें हैं। तो आप सेब खाइए, बिल्कुल वो जूस ना लीजिए उसका, सेब खाइए, केला खाइए, आप अनार खाइए। जूस से बहुत बेहतर है कि आप वो फ्रूट लें। ठीक है। फ्रूट आपको जो है न्यूट्रिशन पूरी देगा। ठीक है। ब्लड प्रेशर के लिए डैश डाइट जो कहते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर बेहतर होने के इम्कानात होते हैं, उसमें यही बातें हैं कि आप सोडियम डाइट में कम लें। सोडियम किन डाइट में, मतलब क्या? नमक जो है। अच्छा, नमक। ठीक है। नमक कम लें आप डाइट में, 2 ग्राम से कम होना चाहिए। फिर आप पोल्ट्री ले सकते हैं, यानी चिकन खा सकते हैं आप, उसका सालन खाइए, फ्राइड ना करें। फिश खा सकते हैं आप, वेजिटेबल्स खा सकते हैं, बीन्स खा सकते हैं, नट्स, दालें, बीन्स, ये जो लोबिया होता है, दालें भी खा सकते हैं, ग्रेन्स भी आप खा सकते हैं, लोबिया खा सकते हैं, नट्स खा सकते हैं। लोबिया भी 2 हैं, सफ़ेद और दोनों खा लें। ठीक है। और नट्स खा सकते हैं आप। ड्राई फ्रूट्स सब उर्दू में ज़रा बताएं जी। ड्राई फ्रूट्स आप ड्राई फ्रूट्स में कोई ऐसी चीज़ है जो नहीं खानी? ड्राई फ्रूट्स में जब पिस्ते के ऊपर नमक बहुत सारा लगा दिया जाता है तो वो काम का नहीं रहता। ठीक है। बगैर नमक के ड्राई फ्रूट खाएं, मतलब मॉडरेट अमाउंट में आप ड्राई फ्रूट खाएं, उससे HDL भी बढ़ता है, अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है। ठीक है। और कोई इसके अंदर कोई फ्रूट है स्पेसिफिक जो खाएं? और फ्रूट सब आप खा सकते हैं, फ्रूट सारे जो हैं वो अच्छे हैं। ठीक है, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू।